Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this is the continuity of the previous session. Plant hormones हमने start किए हुए थे. जो remaining hormones आपके syllabus में शामिल हैं, इनके functions देखते हैं one by one board पे. जी students, previously हमने जो दो hormones technically observe किए और उनके functions study किए, they were the auxins and the gibberellins. All right. जो रिमेनिंग हार्मोन्स यहाँ पे शामिल हैं आपके सिलेबस में, इनको हम देख रहे हैं वन बाय वन. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज साइटोकाइनेंस. साइटोकाइनेंस स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पे याद रखिएगा कि दीज आर नोन एज और जनरली नोन एज द हार्मोन्स ऑफ द लेटरल ग्रोथ. ऑलराइट, यानी पौधों की एक तो एपिकल ग्रोथ हो रही है जो हाइट में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, वो करवा रहा होता है ऑक्सिन और उसको सपोर्ट कर रहा होता है जिब्रेलिन्स. ऑलराइट, तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि जितने झाड़ी नुमा पौधे हैं जिनका फैलाव ज्यादा है या लेटरल ब्रांचेस वगैरह या लीव्स जितने ज्यादा ग्रो करते हुए नजर आते हैं, दे आर ड्यू टू द साइटोकाइनेंस. ऑलराइट, सो वन बाय वन इसको देखते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रमोट्स स्टेम ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम. अब स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टेम दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट एट द टिप. ऑलराइट, यानी कि जो पौधे के मेन एक्सेस को ग्रोथ करवा रहे हैं उसको हम कहेंगे कि दीज आर द एपिकल मेरिस्टेम्स. फिर दूसरा लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कैम्बियम. कैम्बियम से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं. वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर कैम्बियम, ये भी बुनियादी तौर पे वही सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड हैं और कभी भी ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं और प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ में खास तौर पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ. अब ये वाला पॉइंट भी समझने से ताल्लुक रखता है कि बुनियादी तौर पे जो कुछ रूट्स हम खाते हैं जैसे गाजर और मूलियां वगैरह, उनके अंदर स्टूडेंट्स मेन जो रूट आपको ग्रो करती हुई नजर आती है, जिस हिस्से को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुनियादी तौर पे दैट इज प्राइमरी रूट. ऑलराइट, उसके ऊपर जितनी शाखें निकलती हैं फिर उनको हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कहते हैं. तो यहां पे ये हार्मोन क्या कर रहा है? इनहिबिट द प्राइमरी रूट ग्रोथ. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जड़ को मेन टैप रूट में कन्वर्ट होने से रोकता है, जबकि उसको एडवेंटिशियस रूट्स या सेकेंडरी रूट्स जितनी भी ग्रो करेंगी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी ब्रांचेस जो निकलेंगी, उसको ये प्रमोट करेगा. ऑलराइट, प्रमोट लेटरल रूट ग्रोथ एंड प्रमोट बड इनिशिएशन इन लीफ ग्रोथ. ये वही बात दोबारा से आ रही है स्टूडेंट्स यहां पे कि मेन एक्सेस के ऊपर या शाखों के ऊपर जो पत्ते ज्यादा से ज्यादा लगवाने वाला काम है वो भी साइटोकाइनेंस कर रहे हैं यहां पे. प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फलों का लगने वाला काम जो है उसका आगाज बुनियादी तौर पे साइटोकाइनेंस करेंगे. रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन साइटोकाइनेंस जो है इनका रोल बहुत ही कम है, बट स्टिल दे कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. ब्रेक बड डॉर्मेंसी. अगर कोई बड अपनी ग्रोथ रोक चुका हुआ है, डॉर्मेंट हो चुका हुआ है, इनएक्टिव हो गया है या मेटाबॉलिकली बहुत स्लो हुआ है, तो उसके ऊपर अगर साइटोकाइनेंस अप्लाई किए जाएंगे, द बड विल जर्मिनेट. ऑलराइट, देन प्रमोट स्टोमेटा ओपनिंग. ये हम ऑप्टिमम कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी प्लांट अपने ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट में मौजूद है जहां पे तमाम फेवरेबल कंडीशंस मौजूद होंगी, तो तब साइटोकाइनेंस जो हैं वो गार्ड सेल्स को टर्जेट करके स्टोमेटा को ओपन करवा सकते हैं. देन इस कमर्शियल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए. डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स, कैबेज एंड लेटस. यानी कि बुनियादी तौर पे वो पौधे जिनके पत्तों को ज्यादा देर ताजा होना चाहिए या ज्यादा देर ताजा रखा जाता है, तो उन पौधों और उनके पत्तों को बूढ़ा होने से बचाने वाला हार्मोन जो है इट इज साइटोकाइनेन. ऑलराइट, तो बुनियादी तौर पे ये क्या कर रहा है? लीफ सेनेसेंस को इनहिबिट कर रहा है ताकि पत्ते ज्यादा जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, ज्यादा देर फ्रेश रहेंगे. और ये वाली जो दो क्रॉप्स यहां पे जिनको मेंशन किया जा रहा है, बंद गोभी और उसके बाद सलाद के जो पत्ते होते हैं, ये बुनियादी तौर पे ताजे ही हों तो ज्यादा अच्छे लगते हैं. डिले सेनेसेंस एंड कीप फ्लावर्स फ्रेश. अब ये वाली चीज भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर आपको घर पे फूल रखने का या किचन गार्डनिंग वगैरह का या इंडोर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स रखने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हैं उस सूरत में, अगर फूल अपना टाइम पूरा कर चुके हैं तो फौरी तौर पे आपने देखा होगा उनकी पेटल्स वगैरह गिर जाती हैं. तो अगर आप उस प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं तो यू मे अप्लाई साइटोकाइनेंस ऑन देम. यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड्स. और फिर उसके साथ ही साथ बीज वगैरह, बुनियादी तौर पे आपको याद हो तो जिब्रेलिन्स में हमने पढ़ा था कि जिब्रेलिन्स आर द वर्नेलिन्स और वो स्पेसिफिक हैं सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, लेकिन साइटोकाइनेंस यहां पे इनको हेल्प आउट कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड. जी स्टूडेंट्स, एब्सिसिक एसिड generally known as inhibitors.
यानी वो तमाम काम जो पिछले हार्मोन्स कर रहे हैं या उनको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, एब्सिसिक एसिड हमेशा उनसे उलट ही काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि या तो ये डॉर्मेंसी वाला हार्मोन है या फिर इसको हम कहेंगे कि ये इनहिबिशन वाला हार्मोन है। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग इनहिबिट्स स्टेम एंड रूट ग्रोथ नोटेबली ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ड्राउट एंड वाटर लॉगिंग। तो बुनियादी तौर पे तो अच्छा काम कर रहा है कि जब भी पौधा किसी स्ट्रेस कंडीशन में जाएगा, यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, ड्राउट खुश्क साली को कहते हैं, जब पानी इतना भी अवेलेबल ना हो कि पौधे अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंटिन्यू कर सकें। और फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग, या फिर पानी इतनी ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हो कि उसकी वजह से जड़ों के गलने का खतरा पैदा हो जाए, तो उस सूरत में भी हम कहते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेस सिचुएशन। ऑलराइट, तो दोनों कंडीशंस में बुनियादी तौर पे एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, गार्ड सेल्स को फौरन फ्लैसिड करवा देगा एंड द स्टोमेटल ओपनिंग्स दे विल बी क्लोज्ड। प्रमोट्स बड एंड सीड डॉर्मेंसी, यानी कि जो डॉर्मेंसी को तोड़ने वाले हार्मोन्स थे लाइक जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये उनके अगेंस्ट जा रहा है और डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है ताकि हम सीड्स को ज्यादा देर स्टोर कर सकें। एंटागनिस्ट टू जिबरेलिन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट्स। जिबरेलिन्स में हमने ये चीज पढ़ी थी कि वहां पे क्या हो रहा है, लॉन्ग डे प्लांट्स की फ्लावरिंग और फ्रूट प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स की फ्रूट प्रोडक्शन और फ्लावर प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो ये उसके उलट काम कर रहा है, यानी एब्सिसिक एसिड सर्दियों वाले प्लांट्स के अंदर ज्यादा फूल और ज्यादा फल लगवा सकेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट जहां पे हम रह रहे हैं। प्रमोट्स लीफ सेनेसेंस, बुढ़ापे वाला हार्मोन, यानी कि पौधों को जल्दी मैच्योर करवा देगा, उनके जितने वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो ज्यादा जल्दी मैच्योरिटी की तरफ चले जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे। सो एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग विद इन द प्लांट्स। ऑलराइट, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर कंडीशंस ऑफ वाटर स्ट्रेस। दोबारा से वही बात आ रही है जो भी प्रीवियसली हमने डिस्कस की है कि पानी अगर कम होगा तो उस सूरत में एब्सिसिक एसिड फौरी तौर पे क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा ताकि पानी को मजीद जाया होने से बचाया जा सके। ऑलराइट, कमर्शियल एप्लीकेशंस में स्टूडेंट एक ही चीज यहां पे मेंशन की गई है एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप चाह रहे होते हैं कि फलदार पौधे जो हैं वो अगर एक्सपेक्टेड हो या प्रिडिक्टेड हो कि कहीं कोई ऐसी मौसमी तब्दीली आने वाली है जिसकी वजह से आपके फलों का नुकसान हो जाएगा, तो उस सूरत में एब्सिसिक एसिड को स्प्रे किया जाता है फलदार पौधों के ऊपर। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है एट द जॉइंट ऑफ द स्टॉक एंड द फ्रूट, वहां पे एक रिंग बनाता है जिसे हम एब्सेशन रिंग कहते हैं। और एब्सेशन रिंग बन जाने की वजह से जो कंटिन्यूअस सप्लाई होती है आगे सैप की और वाटर की और गैसियस एक्सचेंज वगैरह जो लीव्स कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाता है। इनहिबिट करने की वजह से फ्रूट्स एंड द लीव्स इवन दे जस्ट फॉल डाउन। तो एब्सेशन रिंग बुनियादी तौर पे स्ट्रेस सिचुएशंस में बनते हैं, या फिर अगर हम खुद से कमर्शियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम पहले ही गिरने से पहले अगर फलों को खुद गिराना चाह रहे हैं तो हम ये काम करेंगे कि उस पर एब्सिसिक एसिड स्प्रे करेंगे, उसकी वजह से फल गिर जाएंगे और फिर इससे क्या होगा कि वो जो 1 बाय 1 एक एक करके जाके फल उतारने वाली कंडीशन थी या वक्त के जाया होने का खतरा था, उससे बचा जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईथीन, द लास्ट हार्मोन इन योर सिलेबस। जी स्टूडेंट्स, ईथीन जनरली नोन एज द हार्मोन ऑफ राइपनिंग। ऑलराइट, यानी फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है जिसकी वजह से ये तमाम फल ग्रीन से किसी ना किसी दूसरे मैच्योर कलर में या राइप अप कलर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पहचान किसकी वजह से आ रही होती है, ईथीन की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होने की वजह से। सो इट इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्टेम्स की ग्रोथ यानी कि सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन के अमल को रोक रहा है। फिर उसके साथ इनहिबिट्स रूट ग्रोथ, जड़ों को नहीं ज्यादा फलने फूलने देगा। ब्रेक्स डोर्मेंसी ऑफ बड, तो एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट जा रहा है ये भी कि एब्सिसिक एसिड जो डोर्मेंसी प्रमोट कर रहा है, बाकी सब हार्मोन्स की तरह ईथीन भी बड डोर्मेंसी को ब्रेक डाउन करेगा। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, खास तौर पे अनानास का जिक्र किया गया है क्योंकि बुनियादी तौर पे ये वो फल है कि जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है। वो दिन पाइनएप्पल, उसको पकाने में, उसकी फ्रूट सेटिंग में हर लिहाज से ईथीन इज रियली इंपॉर्टेंट। प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, और बाकी जितने हमारे इर्द गिर्द पौधे मौजूद हैं उनके अंदर भी जो फल लग रहे हैं उनको मैच्योर करवाना और फिर उसके बाद पका देना और क्लोरोप्लास्ट वगैरह को ट्रांसफॉर्म करवा देना इनटू क्रोमोप्लास्ट, ये भी ईथीन की वजह से पॉसिबल होता है। कमर्शियल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स रियली इंपॉर्टेंट है इसकी, स्पेशली आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऊपर जो हम बात करके आ चुके हैं, स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स,
यानी जितने भी हमारे ये किन्नू माल्टे मौसमियां वगैरह इस तरह के जो फल हैं उनको पकाने में मददगार है, और टमाटर जो हैं उनको ग्रीन से रेड में कन्वर्ट करना यानी पकाना, ये भी इसका काम है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, एथेफॉन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथीन इन प्लांट्स एंड इज अप्लाइड टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट फ्लो ऑफ लेटेक्स। अब ये देखें कि कुछ पौधे हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिनका नाम ही हमने रबर प्लांट रखा हुआ है, ऑलराइट। अब ये जो जीनस और स्पीशीज वगैरह, या फाइकस जनरली इसको हम कहते हैं, जीनस है इसकी, अब इसमें से हम रबर निकालने की सलाहियत रखते हैं। वो किस तरह से कि इन दरख्तों के जो मेन स्टेम्स हैं उनको एक खास एंगल पे कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद एथेफॉन अप्लाई कर दिया जाता है। एथेफॉन जो है वो टूट के इथीन रिलीज करता है, और उसकी वजह से वो जो व्हाइट कलर का मिल्की सैप उस स्टेम में से निकलना होता है, उसके फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, जिसे बाद में फिर हम बहुत सारे रबर के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स। कमर्शियल इंपॉर्टेंस स्पेशली इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम ऑक्सेन्स टू इथीन, और बाकी सारे फंक्शंस आप याद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।